पहले उत्तर प्रदेश में अलग अलग लेवल पर भर्ती परीक्षाएं होती थीं और जिनके लिए अलग अलग प्रकार के चयन बोर्ड थे। लेकिन योगी जी ने पिछले साल कहा कि भाई अब हम एक नया आयोग बनाएंगे और जो आयोग प्राइमरी जूनियर अपर टीजीटी पीजीटी लेवल पर जितनी भर्तियां होंगी वो एक आयोग करेगा, जिस आयोग का नाम था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब बन गया है और जब बन गया है उसको हमने पूरा पढ़ा था, उसके बारे में भी हम बात भी करेंगे, पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। तो अब ये बात उनमें सामने निकल के आ रही है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए सुपर टेट परीक्षा का क्या फ्यूचर है, उसमें जो बदलाव हो गया है कि क्या अब जो है सुपर टेट परीक्षा में भी इंटरव्यू होगा, नया सिलेबस क्या होगा, गुणांक नहीं जोड़ेगा, जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, क्या माजरा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा दूं, इन सब चीजों को ले जाने से पहले यहाँ पर ये वो 70-75 पेज का एक पूरा नोटिफिकेशन है शिक्षा सेवा चयन आयोग का। इसमें एक बहुत जो अच्छी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे थी वो ये थी कि अब जो लिखित परीक्षा होगी, मतलब अध्यापक के लिए अब लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और लिखित परीक्षा 2 घंटे के लिए होगी और 2 घंटे के लिए उसमें एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय, ये जो एवं है इसका मतलब है 2 पेपर होंगे, मतलब पेपर एक ही होगा, उसमें पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो आपका होगा पार्ट ए जीके जीएस का और एक पार्ट होगा पार्ट बी सब्जेक्ट का। परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। ये वाली लाइन पढ़ करके कुछ बच्चे परेशान हो गए कि भाई सुपर टेट की परीक्षा में इंटरव्यू होगा, तो समझने की कोशिश करना। एक और मैं बात आपको अब यहाँ पे अपनी भाषा में समझाता हूं। देखो, आप अगर ये बात करो कि भैया सुपर टेट की परीक्षा में एस टेट में अगर हम बात करें कि अनुपम सर इसमें इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। क्यों नहीं इसमें इंटरव्यू होगा? क्योंकि ये लिखा है कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो संभवतः टीजीटी और पीजीटी स्तर पर जाकर के होगी और ऐसा भी हो सकता है कि टीजीटी वाले सेगमेंट में इंटरव्यू ना हो, ओनली फॉर पीजीटी एंड यूनिवर्सिटी वाले लेवल पे जाकर के और इंटरव्यू हो। अच्छा, तो इंटरव्यू तो नहीं होगा, ये 1000% सत्य बात है, आप इस बात को मान लीजिएगा। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि सर सिलेबस बदल गया है। हाँ, सिलेबस तो बदल गया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। पहले हुआ लगभग जो 14 सब्जेक्ट थे हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, ईवीएस, नेशनल मूवमेंट, इन सारे सब्जेक्टों को मिला के लगभग 13-14 सब्जेक्ट होते थे जिससे आपका पेपर बनता था। और जो पेपर बनता था वो आपका 60 और 40 के हिसाब से बनता था। 60% और 40%, ये 40% जो बनता था इसी को हम बोलते थे गुणांक। गुणांक का मतलब होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th में अगर बात करेंगे तो मेरे मान लेते हैं 75% मान लें। 12th में अगर मैं मान लें कि साहब 12th में कितने, तो लगभग 86% मान लेते हैं। अगर हम बात करें कि साहब ग्रेजुएशन में कितने, तो ग्रेजुएशन में मान लेते हैं साहब 60% है। अगर हम मान लें कि साहब बीएड में कितने साहब या बीटीसी में कितने साहब, तो यहाँ भी मान लेते हैं कि साहब यहाँ भी हमारे 60% है ना। तो ये 4 हो गए। अब इसका मान लेंगे भैया, तो ग्रेजुएट 10 का 75% यानी 7.5, 10% निकालते थे। दूसरा 12th का 86% यानी 8.6, ग्रेजुएशन का 60% यानी 6, बीएड का 60% यानी 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 7 27 और 1 28। यानी अगर बात करेंगे तो आपका गुणांक कितना बन रहा है, आपका ये गुणांक हो गया 28%। 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड का 10% लेना होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका गुणांक हो जाएगा। तो 40 में से आपका गुणांक कितना हो गया, 68 हो गया। 60% क्या, इससे 60% आपका परीक्षा के आधार पर होता था। अब ये पूरी प्रोसेस को उन्होंने खारिज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक आपका पेपर होगा बस, जिसमें कोई गुणांक नहीं जुड़ेगा, एक आपका पेपर होगा। पहले पेपर 150 मार्क्स का होता था, है ना। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये पेपर हो सकता है 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे इन्होंने ये बात कह दी है कि पेपर की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। अब 2 घंटे में 60 दूनी 120 में 120 पेपर इस क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं 2 घंटे में अब हवाई जहाज बन के शक्तिमान ऐसे हो करके 150 क्वेश्चन हल हो जाए, ये संभव नहीं है। तो 2 घंटे का अगर टाइम देंगे तो 120 नंबर होगा। तो अब सर नया सिलेबस क्या हो सकता है? अब देखो, नया सिलेबस तो पूरा कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अब इस बात पर लोग बहुत सारे नाराज हो जाएंगे, अरे जब तुमको नया सिलेबस ही नहीं पता तो फिर वीडियो क्यों बनाने आगे। अरे भाई साहब, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आना, आपके अंदर एक सकारात्मकता लेकर के आना। वो आप ही महोदय लोग हैं जो फट से गाली लिख देते हैं, फट से बदतमीजी कमेंट कर देते हैं। हम नहीं कर पाएंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आपको सिखाते रहेंगे, लंबे समय तक सिखाएंगे, तब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मेरी बात को समझना, अगर 120 नंबर का पेपर होता है तो ये बात तो बिल्कुल कंप्लीटली है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और एसएसटी तो ये रहेगा। अगर एक कॉमन पेपर होगा तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग का तो ये एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एसएसटी का एक हो जाएगा। अगर जूनियर का हुआ 6 से 8 का हुआ तो समझना, मतलब अगर सुपर टेट जूनियर वाला भी सुपर टेट आ रहा है, जूनियर की भर्ती भी उत्तर प्रदेश में आई जो एक लंबे समय से नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन पेपर जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है ना, और एक सब्जेक्ट का पेपर। अगर ये सुपर टेट 1 से 5 वाला हुआ तो 1 से 5 में 120 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है ना, नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, इनके 8-8, 10-10 क्वेश्चन इनके, 10-10 क्वेश्चन इनके, इस तरीके से एक सिलेबस बना देंगे। मतलब कंप्लीट आपके सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सबको मिला के, मतलब ऑल ओवर आपका सिलेबस इस तरीके से नया रहेगा। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। क्या तैयारी करें, ऑल सब्जेक्ट पढ़ो भैया। आप प्राइमरी में टीचर बनने जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी बढ़िया तरीके से करो ताकि मामला एकदम से हो जाए। ठीक है भैया, तो आपके कौन कौन से डाउट थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने देखो और आपको दिखाने के लिए पहले तो मैं ये देख लेता हूं आपके डाउट कौन कौन से थे यहाँ पे। हाँ, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, नया सिलेबस, जी हाँ बिल्कुल नया सिलेबस है। वो नया सिलेबस 120 नंबर का हो सकता है, गुणांक नहीं जोड़ेगा, नहीं गुणांक जोड़ेगा, और 100% मेरिट के आधार पर बनेगा। मेरिट में 120 नंबर का पेपर होगा। अच्छा, और मैंने इसमें कुछ निकाला था आपके लिए, यहाँ पे कुछ नहीं निकाला था, यहाँ पे कुछ नहीं निकाला था, कुछ तो निकाला था ना मैंने आपके लिए। एक मिनट रुक जाओ। एक जो कटिंग थी जो वायरल हो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। एक हमारे पास एक कटिंग पड़ी हुई थी, वो मैं शायद आपको दिखा रहा था, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे, हाँ ये रही कटिंग है ना। इस कटिंग को थोड़ा सा आप यहाँ पे देखना। ये कटिंग क्या कर रही है, कह रहा है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा, 10% अंक साक्षात्कार के होंगे। ये वही बात है, लेकिन इसका आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे समझना कि बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद में अब जो है सूचना जारी कर दी है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेज, अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य देशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी में, पीआरटी में, और उच्च माध्यमिक में 6वीं से 8वीं वर्ग में, 6 से 8वीं वर्ग में, टीजीटी वाले में, यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा। यह कह रहा है कि यह अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा के और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे, जो मैंने भी आपको बताया है। अब कह रहे हैं कि शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे, अब ऐसे नहीं होगा। वहीं अब भर्ती परीक्षा जो है प्रभाव किस पे होगी भैया, लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर होगी। तो जो बात मैंने आपको बताई है, तो अब आप लोग तैयारी करने के लिए जुट जाइए प्रॉपर तरीके से हमारे साथ में। आपके लिए सुपर टीईटी के लिए बेहतरीन चीजें, सुपर टीईटी के लिए बेहतरीन कंटेंट, यूपीटीटी के लिए बेहतरीन चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारा एक मोबाइल नंबर है, ये हमारा 8755238500। कोई भी फाउंडेशन कोर्स या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस नंबर में हमारे पास में मैसेज करें। हम लोग व्हाट्सएप पे, मेरा ही नंबर है, कॉल ज्यादा ना करें क्योंकि कॉल उठा नहीं पाता हूं। आप व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑफलाइन में कमेंट करके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जुड़े मेरे साथ में इसी चैनल पर।